मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सफल दया कीजिए, फल फल दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं आपसे ही दया मांगती हूँ। आज मैं गोपाल का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे गोपाल अपना माँ से कितना परेशान था, इसी बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वो ग्वाला ढेर सारा गाय बछड़ा रख ले था और उसका दूसरा विवाह हो गया था और उसका एक बेटा था गोपाल और उसकी एक बेटी थी। सतेली माँ जो थी वो बहुत दुख देती थी गोपाल को और अपना बेटी को। इतना दुख देती थी कि गोपाल दम पर दुख से दम तंग आ गया था। अब लड़की उनकी बड़ी थी, तब समझाती थी अपने गोपाल भाई को कि दुख से घबराते नहीं हैं। एक दिन कहता है, उनका माँ कहती है अपना पति से कि रोज़ रोज़ गैया लेके आप चराने जाते हैं, इस किस दिन के लिए है, इसको आप भेजिए, ये गाय चरावे जाएगा, ये घर में क्या करेगा। बोलती है बहन कि जाए दो गोपाल, तुम ही गैया लेके चल जाओ और चरा के ले आओ, क्योंकि उसी के दूध घी से हम लोग का घर का खर्चा निकलता है और घर चलता है। क्या करोगे। गोपाल गाय चरावे के जाने के लिए इसको मन नहीं था, मगर अपना सतेली माँ के कटन बचन सुनकर कहता है कि ठीक है दीदी, मैं ही चल जाता हूँ। और गैया बछड़ा लेकर गोपाल चल जाता है और जाकर चराने लगता है। उसी चराते रहता है जब जंगल में एक खूब भयंकर शेर आता है और शेर का देखकर गोपाल पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है गोपाल कि शेर भाई, आप मुझे क्यों खाना चाहते हैं, ये बताइए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं ही एक अपना बहन का सहारा हूँ, दूसरा कोई मेरा बहन का हाथ हलम नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी का मत मारा गया है। जब से पिताजी ने दूसरा विवाह किया है वो माँ की ही बात सुनते हैं और मेरे भाई बहन पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं अपना बहन का सहारा हूँ और बहन मेरा सहारा है। तब कहता है शेर कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपना भोजन नहीं देना चाहते हो तो यह एक बछड़ा को मुझे दे दो, जो तुम इतना सारा गाय बछड़ा लेके आए हो। तब कहता है गोपाल कि मैं कल पूछ कर आऊँगा माता जी से, अपना पिताजी से, तो मैं तुम्हें बछड़ा दे दूँगा, क्योंकि बिना पूछे ले जाऊँगा और रोज़ मेरी माँ गैया गिनती है बछड़ा, अगर एक भी कमी होगा तो मुझे बहुत मार मारेगी और सीख से मुझे दाग भी देगी। इसीलिए मैं पूछ के आऊँगा तब मेरा बछड़ा खाना। और घर पर जाता है और कहता है अपना बहन से कि बहन, आज मैं मौत से लौट कर वापस आया हूँ, क्योंकि एक शेर मुझे खाने जा रहा था और कहा कि तुम अपना ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो एक बछड़ा का मुझे खिला दो। मैं जाता हूँ माँ से पूछने के लिए। सारा बात माँ सुनते रहती है और पिता से कहती है कि पुत्र, बछड़ा अगर एक शेर खा जाएगा तो इसी बछड़ा से, गाय से हम लोग का घर का खर्चा चलता है दूध घी बेच के, तब कहाँ से होगा। आप ऐसा कीजिए कि पुत्र के बदला पुत्र हो जाएगा, मैं आपको पुत्र दूंगी। आप ऐसा कीजिए कि इसको कह दीजिए कि ये शेर का निवाला बन जाए और बछड़ा को शेर को ना देवे। यह बात सुनकर बहन बहुत दुखी होती है और कहती है कि भैया, ये बहुत निर्दय हो गए हैं और पिताजी भी माँ के बात में आ गए हैं। तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ, माँ का दिया हुआ, तुम ये अंगूठी पहन कर कहूँ दूर चल जाओ, दूर चल जाओगे तुम्हारा ज़िंदगी बच जाएगा। अगर तुम इस घर में रहोगे तो किसी दिन न किसी दिन मारा जाओगे, क्योंकि रोज़ माँ तुम्हें बछड़ा लेके गाय लेकर चराने भेजबे करेगी। अगर तुम नहीं बछड़ा को शेर को दोगे तो तुम्ही को खा जाएगा, इसे तुम दूर चल जाओ। ये सारा बात सतेली माता सुनते रहती है और उसी समय कहती है अपना पति से कि भागने का प्लान कर रहा है सब दोनों, घर का काम कौन करेगा, गाय का बछड़ा कौन देखेगा, कौन चराने ले जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि मैं चाहती हूँ कि अपना पुत्र का मांस मुझे दीजिए, मैं उसको बना कर खाऊंगी। पिता इतना निर्दय रहता है कि कुल्हाड़ी से अपना बेटा के पीस पीस कर देता है और कर कर अपना पत्नी को परोस देता है। पत्नी उसी समय क्या करती है कि उसका मीठ बनाती है और बनाकर कहती है
कितना भाई बहन में प्यार है, ये मैं उसका बहन को खिलाऊंगी। बहन खूब भाई को खोजती है, भाई नहीं मिलता है। एक थाल में उसका पीस बनाकर जब बने रहती है, अपने खाती है और एक में पति के देती है बाप को, एक थाल में बहन को परोसती है। बहन सोचती है कि आज तक कभी माँ ने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, आज क्या बात है कि माँ ने मुझे खाने के लिए बुलाया है, ज़रूर कोई बात है। इतना सुनकर माँ क्या करती है कि जैसी आवाज़ लगाती है उसकी बहन को, बहन आती है तो क्या देखती है कि जौन छिपा मुँह खाने के लिए दे लेती है उसका भाई का मान से, उसी छिपा में जिसमें वो अंगूठी पहनाई रहती है अपना भाई को, वो उंगली उसका छिपा में पड़ देता है। बहन समझ जाती है कि मेरा भाई का ही उंगली है, इन्होंने मेरा भाई को मार डाला है, अब मार कर बना के खाने का लोग खा रहा है। तब कहती है महादेव से, क्योंकि महादेव के बहुत पूजा पाठ करती थी गोपाल की बहन, और रोज़ अपना भाई के लिए दुआ मांगती थी। कहती है हे महादेव, मैंने पुरानिया लोग से सुना है कि जब तक उनका मृत्यु शरीर को गंगा जी में प्रवाहित ना कर दे तब उनका आत्मा का शांति नहीं मिलता है। ये तो मेरा भाई को बना दी है, अब मेरा भाई का आत्मा का शांति भी नहीं मिलेगा। और वो घर में जाकर खूब कसकस कर रोने लगती है और भाई का अंगूठी जो उंगली में पहनाई लड़ती है वही उंगली उसका छिपा में पड़ जाता है और वो उंगली लेकर गंगा के किनारे चल जाती है कि उसी में मैं यह उंगली को प्रवाहित कर दूंगी तो मेरा भाई का आत्मा का शांति मिल जाएगा। जैसे ये गंगा जी में अंगूठी दहवाती है और महादेव से कहती है कि हे महादेव, एक मेरा भाई ही मेरा जीने का सहारा था, पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया तो माँ हम लोग के मरबे पिटबे करती है और हम लोग को देख नहीं मांगती है। भाई बहन हम लोग दोनों अपना सुख दुख बांटते थे, अब किससे मैं अपना दुख कहूँगी। और कह कह के रोने लगती है और रोकर वो उंगली जो रहता है भाई के उसको गंगा जी प्रवाहित करती है। उसी समय एक तोता डाल पर बैठा रहता है और कहता है कि मत रो बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तुम रोज़ मुझसे यहाँ पर भेंट करने आना और रोज़ मुझसे, हम दोनों भाई बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई बन जाऊँगा और तुम मेरी बहन बन जाओ। वो तोता उस दिन से इसका दुख सुनकर भाई बन जाता है और भाई बनकर रोज़ उसको बगीचा में बुलाता है और ढेर सारा फल खिलाता है। एक दिन तोता कहता है कि तुम्हें बहुत दुख देते हैं तुम्हारे माता पिता, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ इसी वन में रहने लगो। तब कहती है बहन जो रहती है कि भैया तुम तो पेड़ पर रह जाओगे और मैं कहाँ रहूँगी, मैं एक सियाना लड़की इधर उधर नहीं रह सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। और तोता कहता है कि ठीक है तो तुम घर पर ही रहो और रोज़ तुम मुझसे भेंट करने आना, जब भी तुम्हें कोई दुख पड़े तुम मुझे आवाज़ लगाना, मैं चल आऊँगा। तब एक दिन कहता है सोनार कि यहाँ जाता है तोता, राखी के दिन आता है और कहता है सोनार से जाकर कि भैया आप मेरी बहन के लिए एक ढेर सारा गहना बना दीजिए, क्योंकि मेरी बहन राखी का दिन आने वाला है, मेरी बहन राखी बांधेगी तो मैं उसे गहना दूंगी। और जाता है लोहार के पास सोनार और कहता है जाके तोता कि ये खूब तेज तलवार बना दीजिए जिससे मेरी बहन के कभी भी वो लोग दुख दे तो मैं उसे उनका लोग का कुछ हानि कर सकूँ, ऐसा बने तेज तलवार बना दीजिए। लोहार खूब सुंदर वो तेज छोटा सा तलवार बनाता है और कहता है लोहार से कि मेरा पंख में इसे बांध कर छुपा दीजिए। लोहार उसका पंख में सारा दुख सुनता है तोता का कि उसका एक बहन है जो इतना दुख में है, उसका पंख में लोहार एगो पीठी में पंख में लपेट के उसका तलवार को बांध देता है और सोनार ढेर सारा गहना देता है। जब राखी बांधती है, धागा लेकर आती है और तोता को राखी बांधती है तो भाई उसको गहना पहना कर भेजता है तोता। तब जब सतेली माँ देखती है तो कहती है कि ये बताओ कि तुम्हें गहना कहाँ से मिला, कहाँ से चोरी करके तुम्हें गहना लाई हो। उसी समय कहती है कि मेरा भाई ने दिया है, मैं कोई चोरी नहीं की हूँ। तब कहती है सतेली माँ जी एक तो भाई को मैंने मार डाला जो इतना इस पर दयावान था और इसको यहाँ से ले जाने के प्राण में था, अब इसका दूसरा भाई कौन हो गया है जो इतना सारा गहना दिया है। और यह कह कर सब गहना उतरवा को उसको मारने लगती है, खूब सारा उसको मारती है। उसी समय वो अपना भाई को आवाज़ लगाती है और तोता उड़ते हुए आता है और दोनों पिता और माता बेटी को मारते रहते हैं। कहते हैं कौन तुमको दिया हमको बताओ। वो पतियेबे नहीं करता है कि राखी बंधला से तोता ने अपना बहन को राखी बंधाई दिया था। एक एक पंछी होकर इतना उसको दर्द उसको गंगा किनारे जो कह रही थी अपना भाई के बारे में, वो तोता भाई बन जाता है और अपना बहन मान लेता है।
जब ये बात नहीं पतियाती है उनका माता पिता, तो उसी समय वो तोता आता है और जौन पंख में तलवार जो खूब तेज लोहार बनैले रहता है दम, वही तलवार से वो दोनों आदमी के आँख में भोंकता है, अपना माता को और पिता को, और भोंक कर कहता है कि बहन, इन्होंने बहुत तुम्हें दुख दिया है, आज से इनका यही सज़ा है कि दोनों घर में ऐसे ही रहे और तुमसे हर चीज़ के लिए मोहताज रहें, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा बात पर कभी विश्वास नहीं किया। तुम्हारा भाई को इन्होंने मार डाला और मार कर बना कर खा लिया, अब पिता भी वैसा ही था। कहती है बहन कि अब यहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम भी यहाँ से कहूँ जाते हैं, आप भी तुम भी चलो मेरे संग। बहन कहती है तोता के, किसी गांव में एक मंदिर है शिव जी के, उसी मंदिर में मैं भी रहूँगी और तुम भी रहना, जौन फल मूल चढ़ेगा तुम भी खाना और मैं भी खाऊंगी, और उसी मंदिर में रहा जाएगा। दोनों भाई बहन अंधे माता पिता को वहीं पर छोड़कर चले आते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी उनको देते हैं वो तोता, क्योंकि बहुत अत्याचार वो कैले रहती हैं अपनी सतीली बेटी और बेटा पर। बेटा को तो मार ही डालती हैं और बेटी को बहुत दुख देती हैं। इसी कारण वो तोता भगवान कृपा से मददगार बन के पहुँचता है और उनका दुख का निवारण करता है, और मंदिर में दोनों भाई बहन जाकर रहने लगते हैं। तब पार्वती माता कहती हैं महादेव से कि हे महादेव, इनका ज़िंदगी में कितना दुख आपने लिख दिया है, ये बताइए कि ये भाई बहन अपना भाई से भी सुख नहीं भोग पाई, और एक तोता भी भाई मिला है तो भी कितना दिन का है संग में है, आप इन पर कृपा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि तोता सब दिन इसका साथ ही रहे। हे महादेव। महादेव कहते हैं कि किसका किसका दुख का मैं निवारण करूँगा, ये संसार है, ये संसार में सुख दुख लगा रहता है। पार्वती माता हट करने लगती हैं कि नहीं महादेव, ये मंदिर में आकर रह रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, आपका पूजा पाठ कर रहे हैं। रोज़ तोता जाता था और अपना वही नदी में से पंख भिंगा कर लाता था और महादेव का अभिषेक करता था। ये से माता पार्वती बहुत खुश थी। उसी समय महादेव प्रकट होते हैं उसी मंदिर में और आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोग सब दिन, तुम लोग का कोई दुख नहीं होगा और तुम्हारे लिए मैं सब चीज़ अर्जित कर रहा हूँ। महादेव की कृपा से सुख सुंदर घर बन जाता है, उसी में सब चीज़ सामान भर जाता है और वो तोता और बहन वही घर में रहने लगते हैं। सुखीपूर्वक दोनों भाई बहन उसी घर में रहने लगते हैं और महादेव की कृपा से सब दुख खत्म हो जाता है। तो दोनों भाई बहन महादेव के नमन करते हैं और कहती है बहन कि हे महादेव, एक भाई मेरा आपने छीन लिया तो उसके बाद मेरे एक दूसरे भाई दिए, इस भाई के संग कभी ऐसा नहीं होना चाहिए हे महादेव। महादेव कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा भाई के संग कभी ऐसा नहीं होगा, तुम दोनों संग संग रहोगे और कभी कोई बात का दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों फलो फूलो और सुखी पूर्वक रहो। तो जिस तरह महादेव ने उस गोपाल की बहन पर इतना कृपा किया, वैसे सब गुरु भाई बहन पर कृपा करे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।